ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता आपके सामने है, ये कोई जंगल की पगडंडी नहीं और ना ही किसी खंडहर की निशानी है। यह है झारखंड के पलामू जिले के मेराल गांव का रास्ता। जी हाँ, वही रास्ता जिस पर चलते हैं वो नन्हे नन्हे कदम जो अपने सपनों को सच करने के लिए स्कूल जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो आपके होश उड़ा देंगे। सरकार कहती है सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन ये तो सब फिसले सब गिरे वाला रास्ता लगता है। आप सोचिए, बारिश हो या धूप, बच्चों को इसी दलदल जैसे रास्ते से गुजरना पड़ता है। यहाँ स्कूल पहुँचना किसी परीक्षा पास करने से भी मुश्किल है। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ के मुखिया, विधायक, अफसर सब आंख मूंद कर बैठे हैं क्या? क्या ये लोग बच्चों को भविष्य बनाने भेज रहे हैं या उनके सपनों को इसी कीचड़ में डुबोने की साजिश कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, किताबें और कॉपी तो स्कूल में मिल जाएगी, लेकिन स्कूल तक पहुंचने का रास्ता भगवान भरोसे है। ग्राउंड जीरो पर जब क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची तो जो नज़ारा देखा उसने तो गांव के विकास के दावों की पोल खोल दी। गड्ढे, पानी, टूटा रास्ता और बच्चे जिनके चेहरे पर मुस्कान कम, डर ज़्यादा था कि वही रास्ते में गिर न जाए। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रास्ता सुधरेगा या फिर बच्चों का भविष्य इसी रास्ते के साथ रोज रोज डूबता रहेगा। फिलहाल मेराल गांव के बच्चे पढ़ने नहीं बल्कि जिंदगी की जंग लड़ने स्कूल जाते हैं और अफसर नेताओं के लिए ये बस एक मामूली गड्ढा है, लेकिन इन बच्चों के लिए ये है सपनों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। जब मैं झारखंड के पलामू जिले के हर वो क्षेत्र में जो स्कूल है, यानी कि सरकारी स्कूल, शिक्षा व्यवस्था को मैं जब जायजा लेने निकला था, तो एक सरकारी स्कूल की स्थिति को मैंने आपको बता दिया। मैं वहीं मेराल गांव के जब अंदर आया और जब सरकारी स्कूल को पड़ताल करने पहुंचा, तो देखिए एक प्राथमिक जो न्यू प्राथमिक स्कूल है। हालांकि ये स्कूल की स्थिति मैं बाहर से आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए जो बाहर की स्थिति है, आप एक बार इस पे नज़र डालें। ये स्कूल का जो साफ-सफाई हो जो होता है, साफ-सुथरा के नाम पे जो बजट आता है, वो देखिए। और एक बार उधर भी दिखाएँ जो स्कूल के आस-पास जो साफ करने का जो सरकारी स्कूल में जो बजट दिया जाता है। और मैं उसके अंदर आता हूँ, बात शिक्षा की करूँ तो अंदर एक बार कैमरामैन मेरे साथ आएँ और दिखाएँ कि स्कूल की स्थिति किस प्रकार से है। एक बार ये दिखाएँ, इधर कैमरामैन इधर भी दिखाएँ कि ये जो सरकारी स्कूल के ये स्कूल है, स्कूल के जो बगल में है ये किचन है। हालाँकि छात्रों के लिए जो सरकार की जो डेली रूटीन में जो साप्ताहिक भोजन का जो लंच का व्यवस्था किया जाता है, वो इसमें बनता है। एक बार आएँ और कैमरामैन मेरे साथ हैं और दिखाएँ इसमें कि क्या-क्या जो व्यवस्था दिया गया है। हालाँकि ये मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, किचन रूम है। आप देखिए एक बार, एक कैमरामैन यहाँ से दिखाएँ कि गैस सिलेंडर, यहाँ व्यवस्था तो सही मिला, दुरुस्त है कि यहाँ चलो कम से कम भोजन कराया जा सके, लंच। और अंदर एक बार आएँगे हमारे साथ और वो स्थिति का जायज़ा लेंगे। जो एक बार इधर भी आ जाए कैमरामैन और दिखाएँ। पानी का व्यवस्था मैं देखूँ इस स्कूल में कि पानी का व्यवस्था हालाँकि कैसे किया गया है। नल जब ग्राउंड ज़ीरो पे उतरे, व्यवस्था को जब तहकीकात किया तो देखिए इसमें नल खराब मिला पानी का व्यवस्था के। जो हालाँकि देखिए टाइल्स लगाकर बनाया गया है जो दुरुस्त व्यवस्था के नाम पे, वो देखिए पानी इसमें पर गिरता नहीं है। हो सकता है कि सरकार जो स्कीम निकाल रही है, जो व्यवस्था दे रही है, आते-आते कहीं फँस जा रहा होगा, दुरुस्त नहीं हो रहा होगा। ये देखिए जो बाथरूम है, कूड़ेदान है जो यूज़ में देखिए ये 2 बाथरूम है। ये बाथरूम की स्थिति भी देखने से जर्जर ही लग रहा है। और अब मैं बात करूँ कि जिस प्रकार से भी मैं इसे पहले स्कूल में दिखाया था, जो कि जब कार्यालय में पहुँचा तो जो वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं वही नहीं मिले उपस्थित। हालाँकि यहाँ मैं आऊँगा और 2 टीचर भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए कार्यालय है, हालाँकि ये देखिए कार्यालय लिखा हुआ भी हटा दिया गया है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार महतो आप है। यहाँ किस पोस्ट पे हैं? प्रभारी प्रधानाध्यापक। आप अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं। सर ये ऑफ़िस आपका है, पर इस पे देखिए कार्यालय क्यों हटा दिया गया है? ये पेंट हुआ तो फिर से लिखाया नहीं है। अच्छा, फिर से लिखा है नहीं। जी। सर आप आपके साथ ही हम चलेंगे, अंदर दिखाएँगे एक बार प्रिंसिपल आपका। सर जो स्थिति है, जो रहने का व्यवस्था है, बैठने का, देखिए ये प्रिंसिपल सर का ऑफ़िस है।
एक बार सरकार के द्वारा जो ऑफिस की जो बात करते हैं, स्कूल की व्यवस्था की बात करते हैं, वो देखिए। देखिए, हालाँकि जो पोस्टर है बच्चों को पढ़ाने के लिए जो दिया जाता है प्रिंसिपल सर के ऑफिस में लगा हुआ है, ये वो वीर क्रांतिकारी हैं जो देश के सेवा में अपनी जान को बलिदान कर दिए। छात्रों को इनके बारे में बताने का अवसर दिया जाता है सरकारी स्कूल में। एक बार और इधर देखें, इधर भी दिखाएँ एक बार कि हालाँकि देखिए प्रिंसिपल सर के ऑफिस में ये ज़रूर मिलेगा, मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो भी एक बार आप देख लिए कि इनके बारे में पढ़ाते हैं क्या सर आप स्कूलों में? जी, पढ़ाया तो जाता है ना, मुख्यमंत्री सब के बारे में तो बताया जाता है। अच्छा, अच्छा। सर मैं जब देखें व्यवस्था की बात करें, आप शिक्षक हैं, हालाँकि आप मिल गए, ग्राउंड पे है तो मिल गया और मैं स्कूलों में गया वहाँ पे तो कार्यालय में प्रिंसिपल साहब ही नहीं है, प्रिंसिपल सर ही ने उनसे बातचीत भी की। चलिए आप मिल गए, सबसे खुशी की बात यही है और यहाँ की मैं जब आया तो स्थिति भी कुछ और स्कूलों के प्रति अच्छा पाया। छात्र भी पाए पाए गए हैं, वहाँ तो छात्र भी नहीं हैं। मैं अभी जाऊँगा क्लास में भी। सर सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ कितने टीचर्स की नियुक्त किया गया है? कितने शिक्षक हैं आपके साथ पढ़ाने के लिए? हम लोग 2 ही शिक्षक हैं। क्यों 2 शिक्षक क्यों हैं यहाँ पे? चूँकि ये स्कूल जब बना सर्व शिक्षा अभियान के तहत बना था, तो यहाँ सरकारी स्कूल का पोस्ट मेंशन नहीं है, सेंशन नहीं है पद। अच्छा। तो पारा शिक्षक ही हम लोग हैं, दोनों को ही हैं। दोनों को ही सँभालते हैं। जी। क्या यहाँ और शिक्षक की आवश्यकता है या फिर 2 से काम चल जाता है? अभी तो वर्तमान में छात्र संख्या के अनुसार ठीक है, लेकिन अगर छात्र बढ़े तो ज़रूरी पड़ेगा। तो छात्र सर कितने क्लास है यहाँ पे? 5 क्लास तक पढ़ाई होता है। 5 क्लास तक कितने 5 क्लास में कितने छात्र हैं यहाँ पे टोटल 1 से 5 तक? अभी तो 45 है, 45। 45 पहला क्लास में कितने बच्चे हैं? 5 हैं। दूसरे क्लास में? 3। मतलब ऐसे ही कम बेशी करके जी, 5 जी, तक है। जी। सर आप मेरे साथ आएँ और एक बार मैं स्कूल में शिक्षक के साथ ही मैं ये दिखा दूँ एक और शिक्षक है हमारे साथ, आपका नाम क्या हुआ? अशोक महतो। सर आप कब से यहाँ पढ़ा रहे हैं? हम 2008 से हैं। कितने बच्चे आपके अंडर हैं पढ़ने के लिए? टोटल 45 है। क्या-क्या उपलब्ध कराया गया है सरकार के द्वारा कि शिक्षा बच्चों को प्रदान कर सके? क्या-क्या व्यवस्था आपको मुहैया कराया गया? सर सरकार के द्वारा तो जो है कॉपी हो गया, किताब हो गया, बच्चे का ड्रेस हो गया, स्कूल टीएलएम का जो होता है पढ़ाने का वो सामग्री भी है और बहुत तरह का पुस्तक भी है जो उपलब्ध है। बच्चों को दिया जाता है? जी, दिया जाता है और फिर पढ़ाया जाता है उसके अनुसार। एक बार बच्चों को भी आप बुला दें, हालाँकि अभी लंच का समय था, एक बार मैं बच्चों से भी बात कर लूँगा। सर एक बार बच्चों को भी बुला दीजिए और मेरे साथ कैमरामैन और आकर दिखाएँ यहाँ पे कि देखिए जो व्यवस्था है, हालाँकि इस जो स्कूल में मैं आया, स्थिति कुछ सही पाया गया। जो चित्र के माध्यम से हालाँकि जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसपे देखिए और यहाँ बोर्ड की बात करें तो देखिए, शिक्षा के लिए जो बोर्ड है वो भी है और यहाँ पे टीचर बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं इस पे और कई प्रकार के देखिए जो चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है बच्चों को शिक्षा देने के लिए वो भी सारे व्यवस्था है और ये जो देखने से ये जो स्थिति है यहाँ पे और जो जो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं हालांकि देखने से ही लग रहा है कि पहला दूसरा या बच्चों का क्लास है जो बच्चे यहाँ पे खेल-खेल में बदलो दुनिया के नाम दिया गया है सरकार के द्वारा। खेल-खेल में यहाँ पे सिखाया जाता है चित्र के माध्यम से देखिए, हर चीज़ मिलेगा यहाँ पे। अब मैं सर से ही बात करता हूँ कि कौन-सा क्लास है और कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? सर ये कौन-सा क्लास है? ये 1 और 2 है, पहला दूसरा का। पहला दूसरा में। जी। कितने बच्चे हैं इसमें? इसमें भी 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे। जी। यहाँ पे कितने बच्चे का सीट है? हालाँकि सरकार के द्वारा अगर एडमिशन हो तो कितने बच्चे का एडमिशन हो सकता है? इसमें सर अभी तो एडमिशन तो हो जाएगा, 30 बच्चा इसमें बैठ सकते हैं। 30 बच्चा 8 ही बच्चे हैं पर। अभी पर 8 ही क्यों हैं। एडमिशन में क्यों कमी हो रहा है? क्या लोगों को पता नहीं है? नहीं पता है, लेकिन क्या है कि अभी लोग थोड़ा प्राइवेट के उधर रुझान ज़्यादा है लोगों का, तो बच्चे ज़्यादा प्राइवेट में भेज रहे हैं। अच्छा। आइए मेरे साथ एक बार आइए, बच्चे भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। कैमरामैन मेरे साथ आएँ और इधर से देखिए कितने सारे बच्चे हैं। भाग्यमत क्या नाम हुआ बाबू? उत्सव मेहता। हाँ? उत्सव मेहता। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3। 3 क्लास में? प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नहीं पता। नहीं पता? देश का प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हाँ। तुम्हारा मुख्यमंत्री तुम कौन से राज्य में रहते हो? झारखंड। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? प्रिंसिपल सर के ऑफिस में एक फोटो टांगा हुआ है, देखे हो? दिखाते हैं सर। क्या नाम है उनका? हालांकि चलिए इनको मालूम नहीं है और इनके क्या नाम हुआ?
डॉली कुमारी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 4 क्लास में। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नहीं पता है। नहीं पता है। और कौन से राज्य में रहती हो? झारखंड झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी। अच्छा ये बताओ कि तीसरे क्लास में हो तुम, तीसरे क्लास में पहुंचने के बाद कितने बुक तुम्हारे पास स्कूल के द्वारा दिया गया? स्कूल से कितने किताबें मिली? 4 4 किताब मिली है। 3 क्लास में 4। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पर्यावरण। तो कौन हिंदी के टीचर कौन है? क्या नाम है जो तुम्हें सर पढ़ाते हैं? सर का क्या नाम है? नहीं पता है। इंग्लिश के सर का क्या नाम है? सर का नाम पता नहीं है? देखिए हालांकि शिक्षक के नाम ही इनको नहीं पता है। कोई बात नहीं, और भी है। देखते हैं कि इस एक और क्लास है, इस क्लास में आए एक बार और देखें। चलते हैं। कैमरामैन देखिए यहाँ पे। हालांकि मैं एक बार और दिखा दूं इसमें कि कैसे कितने। और भागो मत, डरो मत, कोई कैमरा से डरना नहीं है, बोलना है। कौन से क्लास में पढ़ती हो? इधर आओ। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 5 कौन, क्या नाम है? ज्योति कुमारी। कौन कौन सा सब्जेक्ट है 5 क्लास में? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और पर्यावरण। हिंदी में कौन से शिक्षक आपको हिंदी का सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? सत्येंद्र सर। और मैथ? मैथ भी है, हम लोग की क्लास में भी पढ़ाते हैं। सारा सब्जेक्ट वही पढ़ाते हैं। अच्छा, मैथ में आप क्या क्या जानती हैं? कितने चैप्टर हैं उसमें? उसमें से जो आता है सब बताओ। जोड़ घटाओ गुणा भाग जो भी आता है सब। बोर्ड मास तक आता है। बोर्डा मास तक आता है। बोर्डा मास जानती है क्या होता है? क्या है? उसमें गुना भागा सब एक में रहता है। सब एक में रहता है। अच्छा चलिए मैं आपको बताऊं। आपको चलिए देश के, आप कौन सा देश में रहती है? भारत। उनका प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और गृह मंत्री कौन? भारत के श्री अमित शाह। अच्छा यहाँ कौन से राज्य में रहती हो? झारखंड। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। आप कौन सा गांव में रहती है? मेराल। मेराल में। इसके मुखिया कौन है? छोटू सिंह। देखिए किसी को पूरी तहकीकात करने के बाद ये पता चलता है कि पूरे शिक्षा सब नॉलेज है। अच्छा आपको ये पता है कि हमारे देश में कितने राजधानी और कितने राज्य हैं? देश में 28 राज्य हैं और राजधानी है। 28 राजधानी है। चलिए ठीक है। आपके जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में रहती है ना, उस झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। बहुत बढ़िया। कुछ छात्र सरकारी स्कूल में आने के बाद भी ऐसे शिक्षा दिया जाता है, तमाम ऐसे छात्रों से मिलने के बाद भी ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा संपूर्ण तरीके से दिया जाता है, कहीं लापरवाही किया जाता है। और भी छात्र हैं हमारे साथ। मैं इनसे बात करूं। क्या नाम हुआ आपका? राजनंदिनी कुमारी। क्या नाम हुआ? राजनंदिनी कुमारी। खाना आज मिला है? यस। क्या क्या मिला आपके स्कूल में? दाल भात भुंजिया अंडा। आज का रूटीन में यही था? यस। प्रतिदिन मिलता है? यस। संडे को भी खुला था स्कूल? नहीं। अच्छा ठीक है, संडे को नहीं खुलाता है। ये बताइए आप भारत राज्य में रहती है या देश में रहती है? भारत देश में। और झारखंड राज्य में। कितने राजधानी है देश में? राज्य 28, राजधानी भी 28। कितने सब्जेक्ट है आपके? 4। 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथ। सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाता है? हाँ। जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है? यस। क्या नाम है टीचर का? सत्येंद्र कुमार महतो। आपके देश का राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और गृह मंत्री? श्री अमित शाह। वेरी गुड। देखिए कुछ छात्रों से मैंने बात किया, वो संपूर्ण तरीके से जवाब दे दिए। और जवाब देने के बाद एक बार देखिए जो चित्र के माध्यम से मैं आपको बताया था, एक बार नज़र डालें कि देखिए चित्र के माध्यम से जो दर्शाया जाता है वो देखें आप एक बार। और जो ये देखा जाता है कि प्रथम से 5th क्लास तक ये जो है, यहाँ छोटे छोटे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, उनसे मिलते हैं। क्या करते हो बाबू यहाँ? यहाँ नहीं पढ़ते हो? स्कूल में क्या करने आए? क्या नाम हुआ? डरो मत, क्या नाम हुआ बताओ। नाम क्या हुआ? अनुराग राज। स्कूल में पढ़ोगे?
पढ़ते हैं अपना गाँव के कहाँ तुम्हारा गाँव है? बनुआ। बनुआ, यहाँ के नहीं हो? हम्म, अच्छा चलो, यहाँ घूमने फिरने के तौर पे आ गए हैं। देखिए कुछ बच्चे और भी हैं। क्या नाम हो बाबू तुम्हारा? रुपेश कुमार मेहता। कहाँ रहते हो? मिराज। यहीं के रहने वाले हो? यस इस स्कूल में पढ़ते हो? यस। स्कूल का नाम क्या है? न्यू प्राथमिक विद्यालय बघोनवा टोला मिराज। अब प्रिंसिपल सर का क्या नाम है आपका? सिकंदर कुमार मेहता। और कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो यहाँ? हिंदी इंग्लिश मैथ हमारी दुनिया। हाँ? पर्यावरण। अच्छा, आप करें हमारी दुनिया, अपनी दुनिया के बारे में जानते हो? भारत क्या है? दुनिया है, देश है, राज्य है? देश। देश है। और आप कहाँ रहते हो अभी? किस राज्य में रहते हो? झारखंड। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। आपके विधायक कौन है? छोटू सिंह। मुखिया के विधायक हैं? विधायक का बताओ, जो वित्त मंत्री भी है, बताया ना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5। 5 क्लास में पढ़ते हो। पार्ट्स ऑफ बॉडी जानते हो? शरीर का अंग यस। कितने होते हैं शरीर में? कितने अंग हैं? कभी सर से पूछे हो? नहीं सर से पूछे? सर पढ़ाए हैं? यस। तो फिर याद नहीं है तो दोबारा पूछा? चलो भूल गए, कोई बात नहीं, कैमरे देख के घबराना नहीं है। हालांकि आपने देखा कि जब मैंने स्कूल के तहकीकात करने आया तो देख सकते हैं, एक बार छात्रों से मिला, कुछ छात्र यहाँ पे पढ़ाई भी किए सही तरीके से। एक बार आए, इसमें भी आ जाए और कैमरामैन साथ में आए और दिखाए कि किस प्रकार से मैं जब दूसरे क्लास में एंट्री लिया तो दूसरे क्लास में आने के बाद देखिए यहाँ पे भी बोर्ड पे जो पढ़ाई होता है, हालांकि लिखा हुआ है सेंटीमीटर में लिखे, हालांकि देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है। और आज 11 तारीख 8वां महीना 2025, देखिए तमाम जो ये नंबर और ये पढ़ाए गए हैं 12 मीटर, 16 मीटर, 25 मीटर, ये जो छात्र को पढ़ाया जाता है, ये जो जानकारी दी जाती है शिक्षकों के द्वारा, ये 100% कहीं न कहीं यहाँ आने के बाद देखने को मिला कि सही है। और जो बैठने की व्यवस्था दिया गया है, व्यवस्था की बात करें तो देखिए सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, वो व्यवस्था हालाँकि दिया तो गया है दुरुस्त तरीके से, लेकिन छात्र का जो यहाँ पे संख्या है, वो कहीं न कहीं गाँव में कम न होते नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल पर लोग क्या भरोसा नहीं करते, सरकारी शिक्षकों पे भरोसा नहीं करते। कई ऐसे मन में सवाल उठते हैं, और ये सवाल उठे भी क्यों ना? क्योंकि जब धरातल पे उतरने के बाद साफ तौर पे देखा जाता है, ये एक स्कूल की नहीं, ये जितने भी झारखंड के सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो खासकर गाँव में है, वहाँ पे बच्चों की संख्या कम होते नज़र आती है। और साफ तौर पे गाँव के जो लोग हैं, वो गाँव से छोड़कर शहर के प्राइवेट स्कूलों में क्यों भागने पे मजबूर हो जाते हैं? ये सरकार पे सवाल उठता है सीधा, इसलिए कि क्या शिक्षा की कमी है या तमाम ऐसे व्यवस्था नहीं दी जाती है सरकारी स्कूलों में। देखिए मैं सरकारी स्कूलों में, हालांकि मैं सरकारी स्कूल में जब आ रहा था तो उस चीज़ को भी मैं गौर किया, जिस पे हालांकि सरकारी स्कूल तो बना दिया जाता है जगह जगह पे, लेकिन क्या वहां तक पहुंचने के लिए बच्चों को सुविधा दी जाती है? मैं सड़क की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। सड़क व्यवस्था की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सरकारी स्कूल जब यहाँ पे मैं आया पाया तो यहाँ पे कहीं न कहीं हालाँकि पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता कि ठीक है, लेकिन शिक्षक के द्वारा दिया गया शिक्षा, वहाँ तक तो सही तरीके से पाया गया यहाँ पे। लेकिन आने का व्यवस्था जो है, उसे मैं जब तहकीकात किया पाया, तो ये दुरुस्त नहीं मिला, जो कि सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि व्यवस्था तो दे दिया जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का व्यवस्था क्यों जर्जर होता है? देखिए कक्षा नंबर 3 है, 4 है, हालाँकि ये बंद पाया गया, बंद है। क्यों बंद है? शायद बच्चों की कमी है। ऊपर भी है सर ये? क्या कितने क्लास है ऊपर? 5? 5 क्लास है, एक रूम में, एक ऊपर है। अच्छा ऊपर है। सर आप यहाँ पढ़ाने आते हैं, कहाँ से आते हैं पढ़ाने आप? मेरा तो घर बगल में है यहीं पे। अच्छा। नहीं जब मैं आया तो देखा सड़क की स्थिति सड़क इतना, खराब है उधर। सड़क की स्थिति कभी जी। आप लोग शिकायत किए हैं कि सड़क की स्थिति खराब है, आने-जाने में बच्चों को परेशानी होती है? शिकायत तो प्रतिनिधि से किया जाता है, तो प्रतिनिधि ध्यान देंगे तब बनवाएँगे तब ना। ध्यान नहीं देते हैं। नहीं। देखिए हालाँकि शिक्षकों ने बताया कि ध्यान नहीं देते हैं। अभी मैं स्कूल का जायज़ा लिया, हालाँकि कहीं न कहीं सही पाया गया।
और इसे हो सकता है कि और भी सही करने का जो है ज़रूरी है। जो बच्चे ने जवाब दिया, हालाँकि जो बच्चे हैं, पानी कहाँ से पीते हो तुम लोग? पानी पीने की व्यवस्था है? कहाँ है? कल पर कल पर। और ये जो नल लगाया गया है, ये कब से खराब है? बहुत दिन से टूट गया। टूट गया, बहुत दिनों से खराब है। हाँ। कब से आ रहे हो स्कूल? जब नाम नहीं लिखाए थे तब से। जब नाम नहीं लिखा था फिर भी स्कूल में आ गया? हाँ। बहुत बढ़िया। देखिए, पढ़ने का ये लालसा उत्साह होता है बच्चे में कि नाम नहीं लिखाने के बाद भी स्कूल देखकर स्कूल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। शिक्षा की इतनी अभाव है कि यहाँ बच्चों के रग-रग में शिक्षा है और ये जानना इनको ज़रूरी होता है कि आगे भविष्य में हम क्या करेंगे, और इसके लिए सबसे पहला पड़ाव स्कूल यानी गुरु के शरण में जाना ये अति आवश्यक समझते हैं कि गुरु ही वो गुरु है, ब्रह्मा है, विष्णु सब गुरु हैं। गुरु अगर रास्ता दिखाना शुरू किए तो बच्चों का भविष्य बन जाता है, और अगर गुरु न अगर ध्यान दे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब ये जो बच्चा जिन्होंने कहा कि स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था तभी मैं आना शुरू किया, देखिए कितना लालसा है। लेकिन सरकार जो वादे करती है वो एक बार ध्यान दे, और जो अधिकारी हैं जो ये दावे करते हैं कि झारखंड के हर जिला में, हर गांव में सरकारी स्कूल का व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पाया गया कि शिक्षक तो अपने स्तर से जितना चाहे उतना दमखम लगाकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था दिया गया देखिए। आने में मैं खास तौर पे रास्ता देखा, इतनी जर्जर अवस्था है कि बच्चे नहीं आ पाएंगे उसमें। बच्चे आने से पहले उनको उन खतरों से लड़के आना पड़ेगा स्कूल में, जो गड्ढे हैं, जो पानी भरा पड़ा है, बरसात के दिन में स्थिति जर्जर हो जाता है। टीचर आके, हालांकि शिक्षक आएंगे कहाँ से, आएंगे तो आएंगे कैसे? पानी की व्यवस्था देखिए, नल खराब है, जो हालांकि देखने में तो लग रहा है कि तत्कालीन ही बनाया गया होगा, दुरुस्त है, टाइल्स वाइल्स बैठाया हुआ है, लेकिन नल में पानी नहीं है। हालांकि बच्चे जाए तो जाए कहाँ? तमाम ऐसे कोई मुद्दे उठते हैं, और मैं फिर एक बार ग्राउंड जीरो करूंगा कि क्या हालत खबर चलने के बाद भी ऐसा ही हालत और जर्जर स्थिति में रहेगा, या सरकार इस पे भी ध्यान देगी? ग्राउंड जीरो पे यहाँ के अधिकारी आएंगे, तहकीकात करेंगे, जांच करेंगे, या ऐसे ही एसी में बैठ के बड़े बड़े दावे और वादे और कागजों में खेलते रहेंगे? तमाम ऐसे कई रिपोर्ट को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ जुड़िए, और हर ग्राउंड तह तक जाकर मैं हर खबर का पड़ताल करूंगा और आप तक सच का आईना बनकर दिखाऊंगा। तमाम ऐसे रिपोर्ट को देखने के लिए देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।